बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक कपूर का पौधा लगाया गया। उस समय वह बहुत छोटा था, जैसे किसी बच्चे की नन्ही हथेली। गांव के एक बुजुर्ग किसान ने उसे अपने आंगन के किनारे रोपा था। किसान रोज उसे पानी देता, उसके चारों ओर कांटों की बाड़ लगाता ताकि जानवर न खा जाएं। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा होकर एक घना और हरा भरा पेड़ बन गया। कपूर का पेड़ गांव की शोभा था। उसकी शाखाएं छाते की तरह फैल गईं। गर्मी की तपती दोपहर हो या सर्दी की ठंडी सुबह, लोग उसके नीचे आकर आराम पाते। बच्चे उसकी शाखाओं पर झूले डालते और चरवाहे अपनी बकरियों को वहीं बिठाकर बांसुरी बजाते। पेड़ को लगता कि वह गांव का हिस्सा है, गांव वालों का साथी है। जब कोई उसकी छांव में सो जाता तो उसे भी शांति मिलती। लेकिन समय के साथ लोग बदलने लगे। पहले वे केवल छांव का आनंद लेते थे, अब उन्होंने पेड़ की टहनियां काटना शुरू कर दिया। किसी को लकड़ी चाहिए होती तो पेड़ की शाखा तोड़ कर ले जाता। कोई दवा बनाने के लिए उसकी पत्तियां तोड़ लेता। कई लोग उसकी छाल खुरचकर कपूर तैयार करने लगे। पेड़ हर बार दर्द महसूस करता, मगर कुछ नहीं कहता। उसके मन में बस यही विचार आता, यदि मेरे होने से किसी का भला होता है तो यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। साल गुजरते गए। पेड़ अब बूढ़ा हो चला था। उसकी शाखाएं छक चुकी थीं, पत्तियां झड़ने लगी थीं और उसकी छाल जगह जगह से उखड़ चुकी थी। कभी जो पेड़ हरियाली का प्रतीक था, अब सूखा और कमजोर दिखने लगा। गांव के बच्चे अब उसकी शाखाओं पर झूल नहीं सकते थे। राहगीर उसकी छांव को पहले जितनी घनी नहीं पाते थे। लेकिन पेड़ अपने भाग्य को स्वीकार करता रहा। एक साल गांव पर विपत्ति आई। बारिश कम हुई, कुएं सूख गए और फिर अचानक एक बीमारी फैलने लगी। खांसी, बुखार और सांस लेने की तकलीफ से लोग पीड़ित हो गए। गांव का माहौल भय से भर गया। गांव की वैद्य ने बहुत दवाइयां दी पर असर नहीं हुआ। लोग निराश हो गए। फिर एक दिन गांव का सबसे बुजुर्ग वैद्य बोला, ये बीमारी दूषित वायु के कारण फैली है। अगर कपूर जलाया जाए तो वातावरण शुद्ध होगा और रोग भागेंगे। लेकिन इसके लिए असली कपूर चाहिए। लोगों को तुरंत उस बूढ़े कपूर के पेड़ की याद आई। सब दौड़कर उसके पास पहुंचे। पेड़ उनकी हालत देखकर खुद समझ गया कि अब वही उनकी आखिरी उम्मीद है। लोगों ने उसकी बची खुची छाल और लकड़ी काट ली। दर्द तो हुआ, लेकिन पेड़ ने मन ही मन सोचा, शायद यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। यदि मेरी लकड़ी और छाल से बने कपूर से ये लोग बच जाएंगे तो मेरा जीवन सफल होगा। जल्द ही गांव वालों ने कपूर तैयार किया और उसे जलाना शुरू किया। धुआं उठते ही हवा शुद्ध हो गई। रोग धीरे धीरे कम होने लगे और बीमार लोग स्वस्थ होने लगे। जब बीमारी खत्म हुई और लोग ठीक हुए तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने उस पेड़ के साथ कैसा अन्याय किया। उन्होंने उसकी पूरी जिंदगी उसका शोषण किया था और अंत में उसने अपने प्राण देकर भी गांव को बचा लिया। गांव के लोग पेड़ की जड़ों के पास इकट्ठे होकर रोने लगे। उन्होंने वहां पूजा की और प्रण लिया, अब हम पेड़ों को केवल तोड़ेंगे नहीं बल्कि उनकी रक्षा करेंगे। हर साल कपूर के नए पौधे लगाए जाएंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सकें। गांव वालों ने उस बूढ़े पेड़ के चारों ओर पक्का घेरा बनवाया और उसकी जड़ों से निकले छोटे छोटे पौधों की रक्षा करने लगे। धीरे धीरे नए पौधे उगाए। गांव फिर से हरा भरा हो गया। लोग समझ गए कि पेड़ केवल लकड़ी या पत्तियों का स्रोत नहीं है, बल्कि जीवनदाता है।